हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे सेकंड दिवाली पिक की। ऑलरेडी हमने फर्स्ट की बात की है। आई होप आपने वो वीडियो देखा है। एज आई सेड, दिस दिवाली वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर अस टू पिक दिवाली पिक्स और स्टॉक्स विच आर गुड क्वालिटी, लॉन्ग टर्म, राइट, एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं फ्रॉम हेयर ऑन, राइट। तो वो थॉट प्रोसेस से ये जो है ओवरऑल कुछ वीडियोस बनाने का प्लान किया था। Right, again, as I said, because of the recent markets overall valuations in the market, तो this was very very difficult। तो हमने ट्राई किया है कि कुछ एक इस तरह के स्टॉक्स लें जो अच्छी क्वालिटी है, और as these valuations also एक एक्सपेक्टेशन है विद ऑब्वियसली डिसेंट अमाउंट ऑफ रिस्क कि यहाँ से एक अच्छा ग्रोथ शायद ये दे पाएँ, राइट। तो सेकेंड पिक फॉर अस इज़ फाइन ऑर्गेनिक्स। और स्टार्ट करने से पहले जस्ट वांट टू टेल यू अगेन ऑन दिस दैट हमेशा की तरह, हर साल की तरह, हैप्पी दिवाली जो हमारा सबसे बड़ा डिस्काउंट स्टार्ट होता है वो ऑन हो गया है। हैप्पी दिवाली कूपन कोड इज़ लाइव ऑन investindia.in। तो हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज़ हैं, स्टॉकोमीटर हैं, फंडोमीटर है, जो ये तीन टूल्स हैं जो DIY डू इट योर सेल्फ मतलब इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बहुत अच्छे टूल्स बनाए हैं। दिस इज़ द ओनली वे वी अर्न मनी। यू नो वी डोंट पार्टनर विद एनीवन एल्स, राइट। तो वो जो है वो लाइव है विद मिनिमम डिस्काउंट ऑफ 65%, राइट। तो अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेंगे तो 65% डिस्काउंट मिलेगा आपको। और अगर आप कॉम्बोज लेते हैं, मोर देन वन लेते हैं, या फिर 3 ईयर का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, डिस्काउंट इज इवन हायर। प्लस यू गेट अ ई लर्निंग कोर्स एज वेल इफ़ यू सब्सक्राइब, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज का स्टॉक के डिटेल्स के बारे में कि क्यों अच्छा लगता है हमें ये स्टॉक, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अगेन एक केमिकल स्टॉक है ये, आई थिंक हम अब सब जानते हैं, राइट। फूड एडिटिव्स बनाते हैं, पॉलीमर एडिटिव्स बनाते हैं, मतलब जो चीज़ें एडिटिव, मतलब फूड के अंदर जो कुछ केमिकल्स लगते हैं, राइट। तो वो चीज़ें मतलब बेकिंग में कुछ यूज़ होता है, केक्स में यूज़ होता है, बिस्किट्स में यूज़ होता है, या डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी सारे कुछ कुछ केमिकल्स, इमल्सिफायर्स यूज़ होते हैं, राइट। तो वो ये बनाते हैं। बहुत सारी FMCG कंपनीज इंडिया में एंड अब्रॉड बाय देयर प्रोडक्ट्स। दे ऑल्सो मेक, मतलब और भी केमिकल्स लगते हैं जैसे बॉटल कैप्स बनाने में या फर्नीचर बनाने में, ऑटोमोबाइल्स, तो उसमें भी दे वर्क, राइट। न्यूट्रिशन एडिटिव्स, राइट, पोल्ट्री या कैटल के फीड बनाने में उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स डालने हैं या एंटी फंगल एडिटिव्स डालने हैं, तो वो भी दीज गाइज मेक, राइट। तो इस तरह के ये काफ़ी सारे फूड एडिटिव्स बेसिकली जो हमारे मोरलेस चीज़ों में बनते हैं, उसमें दे मेक प्रोडक्ट्स। दे ऑल्सो मेक अदर थिंग्स, राइट, कि स्किन केयर में जो एडिटिव्स हैं या हेयर केयर में एडिटिव्स हैं, तो वो भी दे मेक। तो दो ज़्यादा वेरियस केमिकल्स टिपिकली विच दे मेक। दे आर मोस्टली दे मेक ग्रीन केमिकल्स, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल्स नहीं होते हैं इनके, ये मोस्टली वेजिटेबल ऑयल से ये केमिकल्स बनाते हैं, राइट। तो दैट इज़, दे आर वेरी डिफरेंट इन दैट, ठीक है। तो इस ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, राइट। और तो मेन इनका जो मोट है, जो डिफरेंशिएशन है, वाई दिस कंपनी इज गुड, इज कि भाई एक तो बहुत कम प्लेयर्स हैं इंडिया में, इस मार्केट में, ठीक है। तो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस स्पेशलिटी एडिटिव मार्केट। फिर इसकी ना टेक्नोलॉजी थोड़ी, स्पेशलिटी केमिकल जैसे होता है तो टेक्नोलॉजी थोड़ी कैपिटल इंटेंसिव है और टाइम टेकिंग है, राइट। और तो ये काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 30-40 ईयर्स से दे आर वर्किंग। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है इनकी, विच मे बी समटाइम्स विल टेल लेटर। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दे हैव ए अर्ली मूवर एडवांटेज, और उसकी वजह से दे हैव क्रिएटेड दैट मोट कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी या कॉम्प्लेक्स केमिकल दे कुड हैव मेड। अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है, सिंस ये मोस्टली फूड वगैरह में डलते हैं या स्किन केयर प्रोडक्ट्स में डलते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स में डलते हैं, तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, इसकी जो बाइंग साइकिल होती है वो काफ़ी लंबी होती है। मतलब अब आपने, इफ़ सपोज आई एम ए बिग कंपनी, सपोज आई एम ए हिंदुस्तान लीवर, और मैंने इनका केमिकल लेके सपोज अपने स्किन जो है क्रीम में डाला, तो अब अगर इफ़ इट फिट्स माय थॉट प्रोसेस और उसमें जो मैं चाहता हूँ जैसा प्रोडक्ट बना वो वैसा बन गया है, एंड इनका जो केमिकल है वो सेट हुआ है, तो द स्विचिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो एक बार इनका केमिकल सेट है, इन इफ़ आई एम देयर, तो बेसिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिंदुस्तान लीवर कि नहीं नहीं अब ये केमिकल महंगा है, अगर कुछ अच्छा नहीं है तो दूसरे से लूँगा, बिकॉज द होल जो ओवरऑल जैसा वो बनाना चाहते हैं वो दूसरे से पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। देयर विल बी ह्यूज साइकिल ऑफ सेल्स। तो इसीलिए इनकी जो अप्रूवल प्रोसेस है जो है वो काफ़ी बड़ा होता है टिपिकली इनको एंट्री करने के लिए। एक बार हो गया एंट्री तो फिर स्विचिंग कॉस्ट भी हाई होती है, क्योंकि कोई भी, अब भाई केक बनाने की कंपनी है कोई बड़ी, एंड दे आर, ब्रिटानिया है जैसे, राइट, अब सपोज दे आर यूजिंग देयर केमिकल्स, तो
नाउ दे वांट दैट टू बी अ टेक्सचर, जो भी चीज़ें उनके है जिसका जैसा भी उन्होंने वो बनाया है उस केमिकल को यूज़ करके, तो दे वुड वांट टू कंटिन्यू, दे वांट दैट यूनिफॉर्मिटी, राइट। तो उसकी वजह से अब वो एक बार यूज़ करने लग गए तो दूसरा केमिकल यूज़ करना और उसमें कुछ चेंजेस करना, तो दे विल नॉट लाइक इट। तो इसलिए स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो ये चीज़ इसमें इसकी वजह से ये बेनिफिट है कि धंधा जो है ना वो एक बार घुस गए तो वो आता रहता है, तो उसमें एक रेपिटेटिवनेस बहुत ज़्यादा है, राइट। हाँ, वो कंपनी ही नॉट डूइंग वेल है तो बात अलग है, बट अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो ये तो ग्रो करेंगे, राइट। तो एक चीज़ वो बहुत अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ रेगुलेटेड इंडस्ट्री, राइट, क्योंकि फूड वगैरह में अब सामान डल रहा है तो कुछ एडिटिव्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं, तो इसलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट। तो इसलिए वो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है और एक्सपोर्ट भी करते हैं अच्छा खासा। तो दे आर प्रूवन कि केमिकल्स आर गुड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वेल। तो वो सब चीज़ें काफ़ी एक अच्छा मोट इन्होंने क्रिएट किया है। कुछ और अच्छी चीज़ें बात करें तो एक एसेट टर्न बहुत अच्छा है। अगर हम देखें तो ग्रॉस एसेट टर्न जो है ऑलमोस्ट 8x का रहा FY24 में, जबकि गिरा। FY24 वॉज नॉट ए ग्रेट ईयर एंड मैनेजमेंट, अगर हम कंसिस्टेंटली हम इनकी अर्निंग कॉल्स लास्ट 7-8 अर्निंग कॉल्स लगातार सुन रहे हैं, तो दे वर वेरी क्लियर ऑन दैट एज वेल कि FY24 विल नॉट बी दैट ग्रेट, ठीक है। तो अगेन तो वो नहीं था अच्छा। अगर हम यहाँ पर भी इस चार्ट में देखें तो एसेट टर्न जो है वो 8x हुआ 12x से, और इवन तो नेट एसेट टर्न जो है वो 5x से 3.25x हुआ। स्टिल इट इज़ प्रेटी गुड। अच्छा, इनके पास अच्छा खासा कैश रखा है, तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ रुपए का कैश है। आप देखोगे इक्विटी कैपिटल इज 1921 करोड़, राइट, और फिक्स्ड एसेट सिर्फ 233 करोड़ के, लेकिन 1000 करोड़ का कैश है। इन्वेंट्री है 572 करोड़ के साथ में, राइट। तो इनसे पूछा भाई आप इतना कैश लेके, डेट फ्री कंपनी है कंप्लीटली, तो वो भी एक काफ़ी चीज़ अच्छी है, तो अच्छा खासा कैश हो, भाई इतना कैश का क्या सीन है। तो इन्होंने कहा कि भाई एक तो हमें कोई एक SEZ प्लॉट मिला है महाराष्ट्र में, तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। तो दे आर ऑल्सो सेइंग कि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एक्विजिशंस, ठीक है। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी जो ऑलरेडी हैं एंड जी हु हैव दिस काइंड ऑफ मोड्स और इस केमिकल स्पेस में, तो दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर क्या कहते हैं एक्विजिशंस एज वेल। और इंडिया के बाहर भी उनका थॉट है कि भाई हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, तो वो भी 3 चीज़ों में दे आर सेइंग कि मतलब जो मैनेजमेंट कह रहा है 3 जगह पे हमारे पैसे खर्च हो सकते हैं, जो ये 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं इनके पास, ठीक है। तो अगेन एक ग्रोथ माइंडसेट उधर से लगता है। ROC इज गुड, अराउंड 25 का है। इट हैज़ गॉन डाउन लास्ट ईयर मतलब FY23 से, बट अगेन इट इज स्टिल वेरी गुड। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इज ऑल्सो 21। एक्सपोर्ट एज आई सेट हैज़ गॉन डाउन बिकॉज स्लो डाउन इन द ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी। चाइना भी थोड़ा सा एक एक्टिवली आया मार्केट में, केमिकल स्पेस में। आई एम श्योर दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस मार्केट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो FY23 में देयर 68% रेवेन्यू केम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, बट इट वेंट डाउन टू 52% इन FY24 बिकॉज ऑफ एज आई सेड स्लो डाउन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और अभी Q1 का जो रिजल्ट आया था, Q2 का नहीं आया, Q1 का जो आया उसमें भी 55% ही एक्सपोर्ट था। तो थोड़ा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस तो है, राइट। और ग्लोबल वो चीज़ एक नेगेटिव भी कह सकते हैं कि ग्लोबल सिनारियोज और ग्लोबल जो जैसा जैसा चलेगा ग्रोथ, राइट, उस पर थोड़ा सा उनका डिपेंडेंस है। अगर चीज़ें वर्क्स वेल ग्लोबली तो फॉर देम इट विल बी बेनिफिशियल ओवरऑल। तो ये नेगेटिव है कि अच्छा खासा एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, नॉट प्योरली डोमेस्टिक ड्रिवन। सेम चीज़ अगर हम क्वार्टरली फाइनेंशियल नंबर देखें, राइट, FY23 बहुत ही अच्छा नंबर था बिकॉज काफ़ी नए मार्केट्स में एंटर किया था, कमोडिटी प्राइजेस भी काफ़ी फेवरेबल थे, राइट। और ओवरऑल थोड़ा सा एक आफ्टर कोविड भी एक डिमांड का वो था, राइट। बट उसके बाद जो है प्राइजेज जो हैं वो थोड़े करेक्शन हुए, तो उसकी वजह से नॉर्मलाइज हुए, और जो FY24 जो है इतना अच्छा नहीं रहा है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे तो स्टॉक प्राइस मतलब जो उनका वैल्यूएशन है वो काफ़ी गिरा, राइट। और अभी जो है अगर हम उनका ओवरऑल 5 ईयर का PE का वो देखें चार्ट, तो इट इज़ नियर 5 ईयर एवरेज। तो और उस काफ़ी नीचे भी चला गया था मतलब मार्च 23 में, तो क्योंकि जब उन्होंने बोला था मैनेजमेंट ने कि भाई FY24 विल बी स्लो, तो काफ़ी उस टाइम पे गिरा था और अर्निंग भी अच्छी हुई थी। तो बट अगेन इट हैज़ नाउ गॉन अप टू ऑलमोस्ट 37-38 के आसपास उनका वैल्यूएशन चल रहा है, ठीक है। तो अगेन वैल्यूएशंस ओवरऑल जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, जो सब चीज़ें हैं, उस हिसाब से थोड़ा ठीक लगता है वैल्यूएशन कंपनी का। बट अगेन रिस्क एसोसिएटेड बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, केमिकल स्पेस इज़ वेरी रेगुलेटेड, ठीक है, उसमें भी कुछ भी नेगेटिव आ सकता है। तो वो सब चीज़ें रिस्क आपके पास हमेशा ही केमिकल सेक्टर रिलेटेड रहने वाले हैं, तो वो चीज़ हमें समझना ही है, राइट। और कंपटीशन फ्रॉम, और फिर ओवरऑल क्या कहते हैं रॉ मटेरियल प्राइजेस, फिर ओवरऑल जो केमिकल बेच रहे हैं उसके प्राइजेस ग्लोबली कैसे चल रहे हैं, तो वो सारे फैक्टर्स आपको समझने हैं कि दिस इज़ गिवन,
फार्मा और केमिकल में आप अगर एंट्री ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो ये सारी वोलेटिलिटी से यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू बेसिकली बियर दैट वोलेटिलिटी। तो ये नेगेटिव्स रहने ही है, ये हर कंपनी के हैं। तो इसीलिए व्हाट वी डिड अगेन, वी डिड सम सिनेरियोज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज कंपनी एक तो बहुत ज़्यादा कॉन कॉल्स नहीं करती, साल में एक बार कभी कॉन कॉल करती है तो करती है, एवरी क्वार्टर नहीं करती है, राइट। तो उसमें दे आर, मतलब उन्होंने कहा है कि भाई जो हमने एक्सपेक्टेशन की उनका जो कैश है, हमने ये सोचा कि भाई ठीक है 4-5-6 साल में ये कैश खत्म हो जाता है, 1000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करते हैं, केपेक्स करते हैं अगर, राइट। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ग्रॉस ब्लॉक के हिसाब से कुछ चीज़ें करी, एसेट टर्न्स को थोड़ा सा कम किया जितना अभी हैं, अभी दे आर वेरी हाई, बट हमने ग्रॉस एसेट टर्न्स को कम लेके चीज़ें थोड़ी सी कुछ सिनेरियोज रन किए, राइट। और वैल्यूएशंस को भी अभी जैसे 37-38 है तो 30 का ही एक नॉर्मलाइज वैल्यूएशन रखा मॉडरेट सिनारियो में। तो देन ऑल्सो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स अगर ये सब केपेक्स होता है और चीज़ें डिमांड वैसी रहती है, राइट, विच इज़ एक्सपेक्टेड, अगेन मेक इन इंडिया पार्ट तो है ही, राइट, मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, तो ओवरऑल केमिकल सेक्टर को भी PLI स्कीम्स वगैरह हैं, तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हैं, तो वो सब बेनिफिट्स अगर मिलते हैं, गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलता है, प्राइजेस ठीक रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, ग्लोबली थोड़ा सिनारियो इंप्रूव होता है, तो वो सब फैक्टर्स हैं, राइट। एज आई सेड नेगेटिव हैं, देयर आर लॉट ऑफ इफ्स, बट अगेन लुकिंग एट द ओवरऑल गवर्नेंस एंड एवरीथिंग, जो सेगमेंट है, मोड्स हैं, तो दिस लुक्स अ गुड कंपनी फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स पर्सपेक्टिव से। 17% का हमारा मॉडरेट सिनेरियो में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है पर ईयर फ्रॉम दिस स्टॉक। नेगेटिव एज अ सेट कि मेजरली यही है कि जेस्टेशन पीरियड काफ़ी बड़ा होता है रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह का, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है कि आप एंट्री कर रहे हो तो बहुत लंबा टाइम, 8-8 महीने, 1-1 साल लग जाता है आपको कन्विंस करने में कंपनी को कि भाई हमारा केमिकल अच्छा है, राइट। फिर रॉ मेटल प्राइसेस का इम्पैक्ट हमेशा रहने वाला है, ग्लोबल डिमांड हमेशा डिक्टेट करने वाली है, राइट। और फिर R&D कितना अच्छा है, राइट, पुराना R&D आपका कर रहे हो बट आगे के नए नए प्रोडक्ट्स आप कितना अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हो और कितना ज़्यादा अच्छा से कर रहे हो, तो वो भी एक आपका फैक्टर रहने ही वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि दूसरा कोई केमिकल आया, कुछ इंटरेस्टिंग कोई चीज़ आए एंड योर केमिकल इज़ आउट, तो वो चीज़ें भी हमेशा रहने वाली हैं। तो एक डिसेंट रिस्क एसोसिएटेड है कंपनी में, नो डाउट इन इट, राइट। बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ गुड लीवर्स एज वेल, राइट। तो मतलब 75% शेयर होल्डिंग है, तो कंप्लीटली स्किन इन द गेम है प्रमोटर का, राइट। एक अच्छा खासा DI होल्डिंग्स भी है, तो ओवरऑल सब चीज़ें देखें, राइट, तो गवर्नेंस चेक हो जाता है, कंपनी एक मोड अच्छा है, तो वो सब चीज़ें फैक्टर्स हैं, ठीक वैल्यूएशन पे है, अगेन नॉट डेफिनेटली नॉट वेरी कि बहुत अच्छा है, बट अगेन महंगा भी नहीं लगता है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ जिस हिसाब से है। So let's see how overall this works, right? Chemical sector had given very good rally in I think 2019, 2021, 22 तक, and then last 1-2 साल से they have not done well। तो ये साइकिल जो है कब चेंज होगी, तो वो उसके ऊपर ये फैक्टर भी यहाँ पर रहने वाला है। दैट इज़ ऑल, आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इट एडेड सम इंटरेस्टिंग इनसाइट्स फॉर यू, ठीक है। इट इज़ एज आई सेड हमेशा कि इट इज़ पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियो ऑलवेज, अगेन एक डिसेंट रिस्क तो सभी स्टॉक्स में होता है, बट ये एक छोटी कंपनी है तो थोड़ा रिस्क उस हिसाब से है, और उसी हिसाब से दिस स्टॉक हैज़ बीन पार्ट ऑफ वेरियस पोर्टफोलियोज एज वेल, ठीक है। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। आई होप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैव ए ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।